हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडियन पार्लियामेंट। लास्ट सेशन में हमने लोकसभा एंड राज्यसभा है इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप किया एंड आज हम इस सेशन में करेंगे वर्किंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, जिसको हम फंक्शनिंग भी कहते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट है कैसे फंक्शनिंग करती है, कैसे काम करती है। तो जो वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कौन कौन इंक्लूड होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम पहले भी कह चुके हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट का पार्ट है बट नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट के बिना पार्लियामेंट है कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही है जो सेशन को इनऑग्रेट करते हैं, रिव्यू करते हैं, जितने भी बिल लोकसभा एंड राज्यसभा पास करती है उसको अपनी असेंट देते हैं, तब जाकर बिल लॉ में कन्वर्ट होता है। तो प्रेसिडेंट क्या है? ही इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट इन तीनों से मिलकर बनती है एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 118 क्लॉज 1 ये क्या डिफाइन करता है? ईच हाउस में मेक रूल्स फॉर रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। मीनिंग लोकसभा और राज्यसभा अपनी बिजनेस जो इसकी काम होता है, एक हाउस का जो भी वर्किंग है उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस ऑफ द हाउस। जो भी उसका काम है उसको कैसे करना है, उसकी क्या प्रोसीजर होने चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, इनके लिए लोकसभा अपना डिटरमिन करती है, राज्यसभा अपना डिटरमिन करती है। तो हमारी कंट्री में जो लोकसभा एंड राज्यसभा है इसकी वर्किंग है दोनों की सेम ही है, ऑलमोस्ट इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो पार्लियामेंट की वर्किंग है वो कैसे होती है? जो हमारे राज्यसभा है जे परमानेंट हाउस है, लेकिन लोकसभा क्या है? जे डिसॉल्व होती है उसके बाद नहीं आती है। तो पहले हम करते हैं बिगिनिंग ऑफ द न्यू पार्लियामेंट। न्यू पार्लियामेंट किसको कहा जाता है? जब जनरल इलेक्शन के बाद नई लोकसभा चुनकर आती है तो हम उसको क्या कहते हैं? न्यू पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 99 है वो क्या कहते हैं? जो भी पार्लियामेंट का मेंबर है हम उसको क्या कहते हैं? एमपीसी, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स। जो पार्लियामेंट्स के मेंबर हैं उनको अपनी सीट को लेने से पहले ओथ लेनी होती है। तो लोकसभा है, लोकसभा में जब नई लोकसभा आएगी, आज के टाइम 17th लोकसभा चल रही है, जब जनरल इलेक्शन 2019 में हुए थे, अब 24 में होंगे, तो अब 18th आएगी, अब कौन सी है? 17th लोकसभा। इस 17th लोकसभा में जितने भी न्यू एमपीस इलेक्ट होकर आते हैं वो सभी के सभी क्या लेते हैं? ओथ लेते हैं। एंड राज्यसभा है, परमानेंट हाउस है, इसके 1/3 मेंबर्स हैं एवरी 2 इयर्स रिटायर्ड हो जाते हैं, इसलिए जो न्यू मेंबर्स आते हैं वो भी क्या लेते हैं? ओथ लेते हैं। दे टेक द ओथ बिफोर टेकिंग देयर सीट, अपनी सीट पर बैठने से पहले, बिफोर द प्रेसिडेंट और एनी अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय हिम। मीनिंग प्रेसिडेंट के सामने जब प्रेसिडेंट ने किसी अदर मेंबर को अपॉइंट किया हो उसके आगे सभी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने की कसम खाते हैं। तो जब जे ओथ हो जाती है उसके बाद इलेक्शन होती है स्पीकर की। तो जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें जो इसको प्रिजाइड करता है वो करता है सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और उसके बाद ओथ होती है, उसके बाद मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, दे इलेक्ट द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो लोकसभा एंड राज्यसभा इनमें स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। एंड जो राज्यसभा है, राज्यसभा में स्पीकर को इलेक्ट नहीं किया जाता क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं इन द राज्यसभा। तो राज्यसभा डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करती है। तो ये होगी न्यू पार्लियामेंट की बिगिनिंग। उसके बाद अब सेशन इनऑग्रेट करना है, वो कैसे होता है? इनॉग्रेशन ऑफ द सेशन, इसके लिए आर्टिकल 87 क्या कहता है? द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर द जनरल इलेक्शन,
जैसे 2019 में इलेक्शन होती है, उसके बाद जब भी इसका फर्स्ट सेशन आता है उसको कौन इनॉग्रेट करेगा? हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं। एंड द फर्स्ट ईयर सेशन जिसको हम बजट सेशन कहते हैं वो भी कौन इनॉग्रेट करते हैं? वो भी हमारे प्रेसिडेंट ही इनॉग्रेट करते हैं। तो पार्लियामेंट जो इसका फर्स्ट सेशन होते हैं एंड फर्स्ट ईयर सेशन होता है, इनको इनॉग्रेट किया जाता है हमारे देश के प्रेसिडेंट के थ्रू। तो इस तरह इनॉग्रेशन हो जाती है। तो इसके बाद जो हमारी वर्किंग है इसमें कितने सेशंस होती हैं और कौन प्रीरोगेटिव कर सकता है? तो जो इसके सेशंस हैं वो सेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन किए गए हैं। जो बाय कन्वेंशन है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इस सेशन को कन्वीन कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ यही कहा गया है जो गैप है शुड नॉट बी अ गैप for over 6 months between two sessions, मीनिंग 2 सेशंस हैं इनमें 6 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही बात डिफाइन की गई है। एंड बाय कन्वेंशन हमारी कंट्री में 3 सेशंस हैं, वो होते हैं जिसको बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन कहा जाता है। जो सबसे पहला सेशन होता है बजट सेशन जो फेब से लेकर मई तक चलता है। जो मॉनसून सेशन है जुलाई से लेकर अगस्त तक, कभी कभी सितंबर तक भी इसको वर्क में लाया जाता है। एंड जो विंटर सेशन है नवंबर से लेकर मिड दिसंबर तक होता है। तो इस तरह 3 सेशंस हैं। अब सेशन कंटिन्यू है, कंटिन्यू होने के बाद इसको खत्म करना है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रीरोगेटिव कहते हैं। तो प्रीरोगेटिव कैसे होगा? तो जो स्पीकर है मीनिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो स्पीकर है वो क्या करते हैं? एडजर्न द हाउस टिल साइन डाई। इसका मीनिंग क्या है? इनडेफिनिट पीरियड के लिए वो क्या कर रहा है? वो हाउस के सेशन को एडजर्न कर रहा है। इसको कह रहा है कि अब इसकी सेशन की प्रोसीडिंग है हम आगे नहीं लेकर जाएंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? नोटिफिकेशन है प्रीरोगेटिव का वो इशू करते हैं और वो नोटिफिकेशन है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास जाता है और उसके बाद प्रेसिडेंट नोटिस सेंड करते हैं टू प्रीरोगेटिव द सेशन। सेशन को बंद करने का जो नोटिस है वो कौन दे रहा है? प्रेसिडेंट ही दे रहा है। इस तरह जो प्रेसिडेंट हैं हमारे देश के वो इनॉग्रेट करते हैं एंड प्रीरोगेटिव भी करते हैं। तो हमारा जो पार्लियामेंट का सारा काम है प्रेसिडेंट के अंडर ही होता है। और दो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो वोट नहीं करते हैं, लेकिन जो भी मीटिंग्स हैं इसकी सभी की सभी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। तो प्रेसिडेंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जो भी पार्लियामेंट के सेशन में काम चल रहा है इसकी वो हर एक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जब हमने का सेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद प्रीरोगेटिव हो गया और उसके बाद का टाइम मीनिंग अब बजट सेशन की बात करते हैं। बजट सेशन फेब में स्टार्ट हुआ और मान लो मई में खत्म हो गया और उसके बाद जो जून का टाइम है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिसेस। रिसेस एंड लैप्स ऑफ द बिल्स। रिसेस का मीनिंग क्या हुआ? पीरियड बिटवीन द प्रीरोगेटिव ऑफ द सेशन एंड इट्स रीअसेंबली इन अ न्यू सेशन इज कॉल्ड रिसेस। मीनिंग जब हमने कहा बजट सेशन खत्म हो गया और उसके बाद न्यू असेंबली कब आएगी? जुलाई में। तो जो टाइम पीरियड है इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं रिसेस। तो ये होगी रिसेस। जब भी हाउस है हाउस प्रीरोगेटिव हो जाता है और न्यू असेंबली है वो स्टार्ट होने के पहले का टाइम पीरियड है वो रिसेस कहलाती है। एंड इसके साथ ही जितने भी पेंडिंग नोटिस होते हैं वो लैप्स हो जाते हैं जब सेशन प्रीरोगेटिव हो जाता है। तो इस तरह जो भी सेशन के बिटवीन काम चल रहा था अगर वो कंप्लीट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वो क्या हो जाते हैं? बेल और नोटिस लैप्स हो जाते हैं। और उसके बाद जब दोबारा से रीअसेंबल होता है, दोबारा से सेशन स्टार्ट होगा, तब जाकर दोबारा से नया नोटिस आएगा और उसके ऊपर डिस्कशन होती है। तो इसके बाद जो इसकी प्रोसीडिंग है उसके लिए कितना कोरम एंड लैंग्वेज होती है। तो बिजनेस को रन करने के लिए हाउस का काम करने के लिए कोरम कितना है? 10%, जिसको हम 1/10 मेंबर्स कह सकते हैं। 1/10 अगर मेंबर्स प्रेजेंट होंगे
तभी क्या होगा, हाउस की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। एंड कोरम क्या हो गया, मिनिमम अटेंडेंस, कम से कम 10% मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। और जो बिजनेस ऑफ द हाउस है, अगर मेंबर्स हैं, मेंबर्स डिफरेंट एरिया से आते हैं, तो हमारे पूरे इंडिया में से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। हो सकते हैं उनकी सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज हो, सभी को हिंदी और इंग्लिश ना आती हो, तो वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं। जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है एंड इंग्लिश है। लेकिन जो भी हाउस की प्रोसीडिंग है, जो भी मेंबर स्पीच देते हैं, अगर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से परमिशन लेते हैं तो वो कोई भी लैंग्वेज है वो यूज कर सकते हैं। एंड इसके लिए हमारे पास ट्रांसलेटर की फैसिलिटी है। तो ट्रांसलेटर की फैसिलिटी का मीनिंग क्या हुआ, जितने भी आप लोकसभा की प्रोसीडिंग होती है, मेंबर्स देते हैं, उनके कानों में एक स्पीकर डाला होता है, वो क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है, जिसमें आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हो। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, आपको ट्रांसलेट कर कर जो भी स्पीच है वो सुनाई देती है, जिसके साथ जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है डिफरेंट रीजन से आते हैं, तो उनको हर एक चीज एक्यूरेट समझ में आती है, वो अपनी लैंग्वेज में भी समझ पाते हैं। तो ये हो गया कोरम एंड लैंग्वेज। उसके बाद आती है डेली रूटीन ऑफ द हाउस। हम ये जानना चाहते हैं कि जो हाउस है वो कितने टाइम काम करता है, उसकी डेली रूटीन क्या है। जो लोकसभा है इसकी ऑलमोस्ट रूटीन मानी जाती है 11 AM to 6 PM तक, और इसमें जो 11 AM से 12 PM है इसको क्वेश्चनिंग आवर कहा जाता है, जिसमें फॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो मेंबर्स के द्वारा पूछे जाते हैं। एंड 12 PM से लेकर 1 PM तक 0 आवर माना जाता है, जिसमें इनफॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। एंड 1 PM से लेकर 2 PM तक लंच ब्रेक होती है, और उसके बाद 2 PM से लेकर 6 PM तक लेजिस्लेटिव वर्क किया जाता है। इस तरह 4 पार्ट्स में जो वर्किंग है इसको डिवाइड किया गया है। वैसे तो 3 पार्ट्स ही हो गए, 1 PM से लेकर 2 PM तक ये तो लंच ब्रेक ही होगी, क्वेश्चनिंग आवर, 0 आवर एंड लेजिस्लेटिव वर्क जे इसमें किया जाता है। एंड जो लोकसभा है, राज्यसभा है, इसकी प्रोसीडिंग ऑलमोस्ट ऐसी होती है। राज्यसभा का टाइम ऑलमोस्ट 6 PM तक होता है, कभी कभी इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अगर हम टाइम कह रहे हैं 11 AM to 6 PM, ये डेफिनेट नहीं है कि इसी टाइम तक जो प्रोसीडिंग है, बिल है, खत्म हो जाएंगे। तो इसकी प्रोसीडिंग है, इसका टाइम है, इसको अगर मेंबर्स चाहें वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं होता 6 PM तक जितनी भी प्रोसीडिंग है वो खत्म हो जाएगी। एंड इसके टाइम पीरियड में जो लेजिस्लेटिव वर्क होता है 2 PM से लेकर 6 PM तक, इसमें 2 टाइप्स के बिल्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड गवर्नमेंट बिल्स। जो प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, एंड जो गवर्नमेंट बिल्स होते हैं जी सिर्फ मिनिस्ट्री के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इस तरह 2 टाइप्स के बिल हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड जो हम कह रहे हैं क्वेश्चनिंग आवर में फॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो फॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चनिंग आवर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट क्वेश्चंस, अनस्टार्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। जो क्वेश्चनिंग आवर है इसमें फॉर्मल है, और जो हमारा 0 आवर है इनफॉर्मल क्वेश्चंस है, इसमें भी हमको प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है। ऑलमोस्ट बुक में लिखा हुआ है कि इसमें प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर आप राज्यसभा की या लोकसभा की प्रोसीडिंग है इसकी कॉपी को चेक करते हो, इसकी साइट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 0 आवर के लिए जो इसका फॉर्मेट है उसमें भी पूछा जाता है कि इसके लिए प्रायर अप्रूवल कितने दिन की ली गई है। तो इसके लिए भी जरूरत होती है प्रायर अप्रूवल की। तो हमारी बुक में इसको गलत रिप्रेजेंट किया गया है, नॉट नीड ऑफ द प्रायर अप्रूवल लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है। तो जो क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चन आवर में फॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं
3 टाइप्स के स्टार क्वेश्चन जिसका रिप्लाई ऑरली किया जाता है, मीनिंग इसके लिए आपको रिटन में आंसर देने की जरूरत नहीं है। और जब भी रिटन में क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ऑरली क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसका आंसर दे रहे हो, उसके साथ ही सेकंड क्वेश्चन भी राइज हो जाता है जिसको हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो इसके लिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और स्टार क्वेश्चन के लिए भी 15 डेज प्रायर नोटिस होता है, उसके बाद ही आपको रिप्लाई मिलता है। अगर अनस्टार क्वेश्चन हो, इसके लिए भी 15 डेज प्रायर नोटिस की जरूरत होती है और इसका आंसर रिटन फॉर्म में देना कंपल्सरी होता है। उसके बाद शॉर्ट नोटिस 15 डेज नहीं है, लेस देन 10 डेज, मींस 10 डेज के कम का पीरियड है, हमने उस टाइम का नोटिस दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था और उस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर हम क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं, तो विद द असेंट ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर हम शॉर्ट नोटिस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरह जो डेली रूटीन है वो चलती है, जिसमें हाउस की प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट होती है, क्वेश्चनिंग आवर होते हैं, 0 आवर होते हैं, जिसमें क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। और उसके बाद होती है वोटिंग ऑन द बिल्स। जो बिल्स हैं इन पर वोटिंग कैसे होती है, साउंड वोटिंग। साउंड वोट का मीनिंग क्या होता है, जैसे लेजिस्लेटिव वर्क हो रहा है, उसमें बिल पास है चाहे पास नहीं है, तो इसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है पूछते हैं यस और नो, जिसको यस एंड नो के थ्रू सुना जाता है। मीनिंग अगर कहते हैं मेंबर्स यस तो इसका मीनिंग क्या हो गया, पास हो जाता है। अगर नो कह दिया तो मीनिंग पास नहीं हुआ, नो है। जिसकी साउंड के थ्रू हमको पता चल रहा है कि जिसकी साउंड ज्यादा है उसके लिए यस है और जिसकी साउंड कम है तो नो है। तो इस तरह ऑलमोस्ट साउंड वोट से भी क्या हो जाते हैं, बिल पास हो जाते हैं। उसके बाद आती है डिवीजन। डिवीजन में क्या होते हैं, अब साउंड के थ्रू नहीं हो रही, इसमें क्या हो रहे हैं, आपको एक पेपर दिया जा रहा है, स्लिप दिया जा रहा है, जिसमें इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, इसको अपने रिप्लाई कर रहे हैं स्लिप पर, इसको यस और नो लिख कर दे रहे हैं, या फिर इसके लिए ऑटोमेटिक वोटिंग सिस्टम है उसके थ्रू अपना रिप्लाई दे रहे हैं। तो ये भी 3 टाइप्स की रिकॉर्डिंग होती है। और उसके बाद आते हैं वोट रिकॉर्डिंग। तो हर एक इंडिविजुअल की अपनी वोट रिकॉर्ड की जाती है। मान लो अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो जो साउंड वोट सिस्टम है, डिवीजन सिस्टम है, इसमें वोट रिकॉर्डिंग सिस्टम के थ्रू ही रिप्लाई किया जाएगा। हर एक इंडिविजुअल की वोटिंग मशीन के थ्रू, जो हमारी होती है सीक्रेट होती है, लेकिन वहां की सीक्रेट नहीं होती है, तो उसमें 3 टाइप्स की लाइट्स होती हैं, वो उसको ऑन करनी होती है, जिसमें इंडिविजुअल मेंबर के असेंट है वो ली जाती है। असेंट है यस और नो, और अब्सटेन द वोट कि वो वोट ही नहीं करना चाहता। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, किसी प्रेसिडेंट के ऊपर या किसी और मेंबर्स के ऊपर इंपीचमेंट मोशन है वो पास करना है, तो वोट रिकॉर्ड की जाती है। डिवीजन में जब अभी ट्रिपल तलाक का बिल लेकर आना था, तो डिवीजन मेथड के थ्रू क्या किया गया था, ट्रिपल तलाक का बिल है वो लेकर आए थे। तो इस तरह बिल पर वोटिंग होती है। उसके बाद हम कहते हैं राइट टू पार्टिसिपेट। कुछ मेंबर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करने का राइट है। जो मिनिस्टर हैं ऑलमोस्ट मेंबर्स लोकसभा के होते हैं, लेकिन राज्यसभा में वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोट करने का राइट नहीं होता है। इस तरह अटॉर्नी जनरल होते हैं, वो भी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकता है। तो इस तरह इसकी वर्किंग होती है। जो हमारी पार्लियामेंट की वर्किंग है, जो डेली रूटीन की वर्किंग होगी, लेकिन इसको वर्किंग को करने के लिए कुछ मोशंस हैं वो लाई जाते हैं। जैसे हम लेजिस्लेटिव वर्क है, लेजिस्लेटिव वर्क में कैसे मोशंस आते हैं, कितने टाइप के मोशंस आते हैं, मोशंस होते क्या हैं, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।